सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे थे और बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोगों ने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 1 में कुछ हमने 9-10 के टॉपिक्स पढ़े थे जो हम 9-10 में यूज़ करते हैं। रैशनलाइजेशन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था और उसके भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे और वेवी कर्व मेथड डिस्कस किया था कि वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, x - 3, x + 4, x + 2, x² - 5x। तो क्वेश्चन है ये। तो इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले सबको ही हमें फैक्टर फॉर्म में लिख लेना है, x + 2 अपॉन x, x - 5 ग्रेटर देन 0। अब हमने बताया था कि सबके क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालने। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे वो वैल्यू 0 हो रही है, जैसे x - 3 इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 3, x + 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है -2, x और किस पे 0 होगा, 0 पे ही 0 होगा। x - 5 क्रिटिकल पॉइंट कितना है 5। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट हमें इस पर ड्रॉ कर लेने, -∞, +∞। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट होगा -2, देन 0, देन 3, देन 5। अब देखिए प्लस राइट से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस चलता है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी पावर। जो क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल रहे हैं उस फैक्टर की पावर इवन है कि ऑड है। तो चलिए प्लस से स्टार्ट करें। कहाँ पे आ गए 5 पे, x - 5 ऑड पावर है तो माइनस हो जाएगा। फिर 3 पे आ गए, 3 पे पावर कितनी है, ऑड है तो कितना प्लस हो जाएगा। 0 पे आ गया, 0 पे पावर 1 दैट इज़ ऑड, तो ये माइनस, देन -2 पे और प्लस। ठीक है, फिर अब कैसे चलेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो। अब इसमें कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो प्लस वाली चीज़ें लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू लगा है तो क्लोज लगेगा, लेकिन क्लोज का मतलब है वैल्यू इंक्लूड हो रही है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो उसको चाहे यहाँ पे क्लोज भी क्यों ना हो, उसको में ओपन कर देना है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर इसमें जनरल आंसर आप देखें तो कैसे लिखा जाएगा भाई, -∞ टू -2, इन्फिनिटी पे ओपन, -2 पे क्लोज, देन 0 से यूनियन, 0 पे क्लोज, 3 पे क्लोज, देन यूनियन, 5 पे क्लोज, देन इन्फिनिटी। ये लिखते हैं, लेकिन हमको चेक करना रहेगा कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आ रहा है कहीं। अब हमने लिखा है -2 क्लोज, तो -2 क्लोज पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन 0 क्लोज मतलब 0 भी इंक्लूडेड है। जब 0 को ये फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब है 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ओपन सर्कल आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन ब्रैकेट हो गया। उसके बाद -5, देखिए 5 क्रिटिकल पॉइंट है ना, 5 क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, 5 पे 0 हो रहा है, तो 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब 5 को भी क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। देखिए न्यूमरेटर में सबको लेना है, न्यूमरेटर में चाहे 0 हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में चेक करना है। यहाँ पे इक्वल टू था, उसके बाद भी क्लोज ओपन ब्रैकेट लगाया। क्यों ओपन लगाया, क्योंकि नीचे रखने पे, डिनोमिनेटर पे रखने पे 0 हो रहा था। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी 0 हो जाए नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, लेकिन समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो 0 डिनोमिनेटर नॉट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हर क्वेश्चन में हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर्ड में हैं, बस हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करके, क्रिटिकल पॉइंट रख के इसका हमें वेवी कर्व बनाना है। तो सबसे छोटा कितना आ रहा है, -1, देन उसके बाद 0, देन उसके बाद 1, देन 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, यहाँ से +2 पे कितना है, ऑड है तो माइनस हो गया। फिर 1 पे कितना है, ये +1 है, तो +1 मतलब यहाँ वाला, तो +1 पे कितना है, इवन, तो ये भी माइनस रहेगा। फिर 0 इवन, तो ये भी माइनस रहेगा। -1 मतलब ये ऑड, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन डिफाइड होता है। अब यहाँ से चलेगा ग्राफ,
कर्व चला ऐसे, ये ओपन हो गया, ठीक। अब लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाली वैल्यू देते हैं जो माइनस वाली वैल्यूज हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू इक्वल टू भी है तो क्लोज करना पड़ेगा -1 से 0 क्लोज यूनियन 0 से 1 क्लोज यूनियन 1 से 2 क्लोज, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर चेक करना है कहीं 0 तो नहीं हो रहा है, -1 पे नहीं हो रहा है, 0 पे हो रहा है। तो अब जो ये क्लोज लगाया है ये क्लोज नहीं होगा, ये ओपन होगा क्योंकि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। और इसका मतलब जितने भी जीरोस हैं, ये 0 है ना, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। देन 1 से 2, तो 1 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से देखिए 0 हो रहा है तो उसका मतलब 2 भी क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये इक्वल टू होने के बाद भी देखिए चार ऑप्शन जब दिए रहते हैं ना, तो इससे पहले जो आपने आंसर निकाल रहेगा वो भी ऑप्शन में रहेगा और ये भी ऑप्शन में रहेगा। लेकिन हमने तो पढ़ रखा है कि इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज लगेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने पे कि भाई डिनोमिनेटर भी तो 0 हो रहा है, वो भी कंडीशन तो देखनी है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये सारे को ओपन कर देंगे जहाँ जहाँ पे 0 हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/x। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था बेबी कर्व मेथड में कि डिनोमिनेटर को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक हमें पता ना हो कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/x माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 2 माइनस 1/x लेस देन इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, x से x गया माइनस, ठीक है। अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए नहीं करना है। अब यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर लीजिए, इसको फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका वेवी कर्व बनाइए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सबसे छोटा कौन सा है, -2 है, देन -1 देन 0 देन 2। सारे देखिए पावर्स कैसी है, ऑड 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 ऑड, तो प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ये कि भी कब बना, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0 में नेगेटिव वाले लेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा -2 से -1 क्लोज देन यूनियन 0 से 2 क्लोज। अब चेक कर लें कि डिनोमिनेटर तो कहीं 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 और 0 दोनों पे क्या हो रहा है, -2 पे और 0 पे, दोनों पे कैसा हो रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो ये है इसको क्या करना है और इसको दोनों को ओपन कर देना है, दोनों को ओपन कर देना कि मतलब ये वैल्यू इंक्लूड, -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा और वो 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है। तो डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेवी कर्व कौन लेस देन इक्वल टू है तो कौन सा लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू है कौन सा लेना है। तो ये सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से रख के आंसर निकालना है। अब इन क्वेश्चन से क्या पता चल गया कि डिनोमिनेटर में जो 0 है उसकी ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 होता है ना, वहाँ पे हमें क्लोज ब्रैकेट लगाना है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो उसकी पावर निल हो जाएगी, वो पावर यूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब वहाँ पे सिर्फ ओपन ब्रैकेट लगेगा। ये कंडीशन को याद रखिएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ़, तो अगला क्वेश्चन इसका देखिए कह रहा है कि इफ़ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से x निकालना है। ठीक है, तो अगेन आसान प्रोसेस है। ठीक है, तो ये लीनियर फैक्टर्स गिवन है, तो हमें फिर से इसका वेवी कर्व बनाना पड़ेगा। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका 0, 1 सेकेंड, अब थोड़ा सा इसमें मैं राइट हैंड साइड पे देख नहीं पाया था, तो यहाँ पे देखिए इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है। तो अब देखिए ये पॉजिटिव, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 को इधर लाने के बाद, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। इसको हम लोग कर सकते हैं। अब हमको सॉल्व इतना पार्ट करना ही है, तो यहां से देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ बीच में नेगेटिव भी है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/6। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 3 3 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो 3/2 आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, 3/2 से इन्फिनिटी और 3/2 पे क्लोज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड होते हैं, तो इसी तरह हमको उनको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन डिनोमिनेटर का खास ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो उस चीज़ का हमको बहुत खास ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगला क्वेश्चन अगेन, तो इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपली पहले हमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आएगा, उसमें प्लस 1 ऐड करोगे तो वो प्लस ही रहेगा। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको हमने जब यहाँ पे फर्दर सॉल्व किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखिए तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा, इसका भी हमने बना लिया। तो ये रहेगा आपका -3 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस प्लस, तो सारी चीज़ें ऐसे ही रहेगी और प्लस वाली ही लेनी है हमको।
ठीक है, तो ये दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब देखिए ये मैंने क्यों बताया यहाँ तक, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि आप देखिए माइनस इन्फिनिटी से -3 पे आए और -3 से फिर प्लस इन्फिनिटी पे चले गए, इसीलिए जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसका आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r हो गया। इसका मतलब है जो पूरा है ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। यहां तक लाने का सिर्फ यही मकसद था कि जब ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो x बिलोंग्स टू r क्यों होता है, वो इसीलिए होता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव देन पॉजिटिव। क्लियर, तो ये चीजें सारी हैं। तो अब अगर नेगेटिव होता, अगर सपोज ऑलवेज नेगेटिव होता तो यहाँ पे ऐसे जाता, तो नीचे नेगेटिव वाला हम लेते, ठीक है। तो बताने का मकसद बस यही था कि ऑलवेज पॉजिटिव किन किन केस में और क्यों ऑलवेज पॉजिटिव x बिलोंग्स टू r होता है, इसीलिए होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। तो ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अगेन सेम प्रोसेस, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15। बेसिक चीज़ है बेटा, अब इसको मत पूछेगा सर ये कैसे हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया है क्लास 8, 9, 10 में, बहुत पढ़ाया आप लोगों ने ये चीज़ें, तो इसको बार बार मत पूछेगा सर ये चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। अगर हम नीचे जो अब देखिए जो डिनोमिनेटर है हमारा, अब दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इसको फैक्टराइज कर दें, फैक्टराइज करके जो वैल्यूज आए फिर हम उनका वेवी कर्व बना लें, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लग रहा है ना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा पास अगर गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अगर a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अच्छा, d क्या होता है, d इज डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका d होता है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव की बात है। अगर a नेगेटिव और d नेगेटिव होगा तो इसमें क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ये 0 से लेस आएगा, ठीक है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो उसको डिटेल में पढ़ोगे, तो इसका मतलब है जो ये वाला ग्राफ होता है तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, और जो ये वाला ग्राफ होता है ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे भाई देखिए a तो हमारा पॉजिटिव निकल आया। अब d की बात करते हैं, b स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 16 माइनस 20 दैट इज माइनस 4। तो यहाँ से देखिए a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो टर्म है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड x बिलोंग्स टू r। तो इसको अब हमें भूल जाना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब हमें इस पे फोकस करना है। तो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 15x और 12x माइनस 3x हो जाएगा, 12 माइनस 15 दैट इज माइनस 3 इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको भी चेक कर ले क्या कहीं ये भी तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव तो नहीं है। तो इसमें देखिए एक ऐसा है पॉजिटिव है। अब d की बात करते हैं, तो d अगर हमने यहाँ से निकाला तो देखिए d क्या आ जाएगा, b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 6, है ना। तो b स्क्वायर दैट इज 3x, तो 3 9 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 ज़ा 8
8 2 जा 16, तो नेगेटिव ही आ रहा है, तो डी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जो x की सारी रियल वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे, x बिलोंग्स टू r इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बस ये हमको ध्यान रखना है, कहीं पे भी क्वाड्रेटिक वाला टर्म बनता है या आप कहीं से भी पता कर लेते हो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव है, तो उसको आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पे x की वैल्यू रियल नंबर होती है, कोई भी रियल नंबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब थोड़े होशियार बच्चे होंगे, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबको सॉरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की पावर 4 बन जाएगा, फिर फैक्टराइज करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा जो पहले दो टर्म हैं दोनों ब्रैकेट्स के वो सेम है, तो हमने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने t ले लिया। ठीक है, t ले लिया। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1 और यहाँ से क्या आ गया, t माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा t स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 3t, फिर प्लस t एंड माइनस 3 और माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर, तो t स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा t माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t प्लस 2 और t माइनस 4 ये आपके पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दें। t की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4 एंड सेकेंड वन थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे छोड़ा था, इतना सब कुछ करने के बाद फिर वहीं पे आ गए, तो वहाँ पे जो गए हैं बेटा आपका काम यूजलेस नहीं रहा, वो वहाँ पे जाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे इसको हम फैक्टर करना, यहाँ देखिए कैसे फैक्टर होगा, फैक्टर ही नहीं होगा। तो हमने इतना, फिर राइट हैंड साइड पे 5 था, इसको भी एलिमिनेट करना था। अब अगर इधर 5 लिया तो कैलकुलेशन और टफ हो जाती। तो अब ये भी आराम से फैक्टर हो जाएगा, ये भी आराम से फैक्टर हो जाएगा, इसके अब लीनियर फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या सॉरी इसको प्लस 4x कर लेते हैं और माइनस x कर लेते हैं और माइनस 4। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 4x इंटू सॉरी माइनस 4x माइनस x इज प्लस 3x एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा x प्लस 4। यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस 2। देखिए कितने आराम से लीनियर फैक्टर्स हो गए। अब x माइनस 1, x प्लस 4, देन x प्लस 2, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन अगेन इसका वेवी कर्व बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा अगर हम देखेंगे तो -4 क्रिटिकल पॉइंट होगा, -2 -1 एंड 1। तो ऑड पावर्स हैं तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेगा ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सारे पॉजिटिव वाले हम लेंगे, सारे पॉजिटिव वाले टर्म्स लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें क्या आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए डबल साइडेड इनइक्वालिटी, अगर आपके पास दोनों तरफ इनइक्वालिटी लग के आ जाए तो क्या करेंगे। तो भाई देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटी लिखा है तो आप इंडिविजुअली 1 बाय 1 सॉल्व कर लो और उनके जो कॉमन आंसर होगा उसको आप ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डबल साइडेड इनइक्वालिटी में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बन गया,
इन दोनों को फर्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व करिए। तो यहाँ से आपके पास लिखा है 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 5। तो 2x माइनस x प्लस 3 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। एक आंसर आपके पास ये आ गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे x इज लेस देन इक्वल टू -8, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू -8। एक आंसर आपके पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, ये वाली मिडिल वाले को और इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो x प्लस 2x माइनस 5 माइनस 8 लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन 0 नॉट इक्वल टू। तो 3x माइनस 8 लेस देन 0। तो x इज लेस देन 8 अपॉन 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस इन्फिनिटी टू 8/3, ये हो जाएगा ओपन और ये हो जाएगा क्लोज। अब अगर इसको इनमें से कॉमन आंसर देखना हो तो नंबर लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पहले लिखा है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो पहला 8 -8 है, तो -8 हो गया। तो -8 क्लोज था, तो इसके ये पीछे माइनस इन्फिनिटी -8 ये हो गया। अब 8/3 अगर करेंगे तो 3 2 6, तो 3 2 6 हो गया और 2, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मान लीजिए 2.5। तो 8/3 ना यहाँ पे आ रहा है, सॉरी 8/3। तो 8/3 पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव का जो 8/3 है वो लगभग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 8/3 इसमें ओपन था, तो इसमें यहाँ से हमने लिया सारा चीज़ें। ठीक है, तो अब दोनों में कॉमन पार्ट ये है, तो जो कॉमन पार्ट होगा वही इसका आंसर होगा। ये इक्वेशन 1 है, ये आंसर 1 है, ये आंसर 2 है। तो 1 इंटरसेक्शन 2 ये लेना होता है। तो 1 इंटरसेक्शन 2 में क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -8। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्लोज पे। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो देखिए खाली अलग है ना, पूरा 8/3 वो 2 तक जा रहा है, वो अलग है ना। तो माइनस इन्फिनिटी टू -8 यही वाला इसका आंसर होगा। क्लियर, इक्वलिटी का कर लिया था। तो अब दूसरा क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें दोनों तरफ इनइक्वलिटी के वेरिएबल्स है, लेकिन इस बार हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिए। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ये केस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए 1 है ना ये, तो 1 इज़ लेस देन, तो लेस देन वाला साइन हमने इस तरह से कर लिया। ठीक है, अब 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये केस हमारा बन गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस 8, और ये सॉल्व इसको फर्दर कर देंगे तो आ जाएगा -x² और ये आ जाएगा -1 अपॉन x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई देखिए ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अब रही बात न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में क्या होगा, देखिए 3x² माइनस x², तो ये बचेगा 2x² माइनस 7x प्लस 8 और माइनस, तो ये 7 बचेगा, प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a पॉजिटिव है इसका भी, और अगर d की बात करें तो b² दैट इज़ 7² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, तो d भी इसका नेगेटिव आ रहा है। तो a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो लास्ट मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो इसका भी x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाला टर्म, ये वाला पार्ट आप सॉल्व कर रहे थे, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। अब सेकेंड वाली इनइक्वलिटी की बारी आती है, तो सेकेंड वाली इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से है 3x² माइनस 7x
प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगेन वही प्रोसेस है, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 और ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लेस देन 0। ठीक है, नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 7x 8 माइनस 2 दैट इज प्लस 6 लेस देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको हमें देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज लेस देन 0। तो x कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 लेस देन 0। तो फाइनल आ जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 1 लेस देन 0। इसका वेवी कर्व बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 एंड 6। तो ये कुछ इस तरीके से वेवी कर्व बनेगा, प्लस माइनस प्लस। तो ये वाला पार्ट लेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड है, सॉरी ओपन है, तो ओपन है तो क्लोज यहाँ से ओपन रहेगा 1,6। तो ये आपका इस डबल साइडेड इनइक्वलिटी का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डबल इनइक्वलिटी अगर क्वेश्चन में आ जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे और जो दोनों का कॉमन आंसर होगा वो दे देंगे। फर्स्ट वाले का x बिलोंग्स टू r मतलब प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी था, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था, और 1,6 तो कॉमन पार्ट हमेशा क्या आएगा, 1,6 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर होएगा 1 to 6। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिक मैथमेटिक्स का जो दूसरा टॉपिक आता है दैट इज़ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन बेसिकली देखिए जब आप फंक्शंस पढ़ोगे तो उसमें मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन को हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या है कि आपके सारी चीज़ों में आगे यूज़ होने वाला। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे उसमें भी यूज़ होगा, लॉगरिथम में भी यूज़ होगा, हर जगह पे इसका क्लास 11th में यूज़ होता है। तो इसलिए हम मॉडुलस फंक्शन को बेसिक मैथमेटिक्स वाले पार्ट में कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मॉडुलस फंक्शन में होता क्या है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जब आप 6th 7th में मॉड पढ़ते थे तो मॉड का मतलब क्या होता था, अगर मॉडुलस ऑफ 2 पूछा गया है तो इसका मतलब सिंपली 2, लेकिन मॉडुलस ऑफ -2 था तो ये क्या होता था 2। तो मॉड का काम क्या होता है कि जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव बना देना। और वो पॉजिटिव बनाता कैसे है, वो कुछ इस तरीके से बनाता है, जो माइनस है अगर माइनस है तो वो बाहर एक और माइनस लगा देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मॉड का बेसिकली काम होता है जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव बनाना। तो मॉड हमेशा क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ पे हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो मॉड x का मतलब क्या है, मॉड अगर x की जगह पे 2 है तो मतलब इसका है कि वो अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट देखें, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, 0। ठीक है, तो इस मॉड में 2 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस क्या बनता है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो भाई वहाँ पे तो x है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली कंडीशन है ना भाई। पॉजिटिव वाली कंडीशन में क्या है, सिंपली 2 आ रहा है तो सिंपली x आएगा। लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब अगर -2 है, -2, तो बाहर क्या होगा, एक माइनस लगा देगा, बाहर एक माइनस लगा देगा। फिर जब आप x पे कोई वैल्यू रखोगे तो वो पॉजिटिव। सपोज x की वैल्यू है x इज इक्वल टू -1, तो जब आप यहाँ -1 पुट करोगे तो माइनस और -1 तो ऑलरेडी आपका 1 आ गया। तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो बेसिकली मॉड का ये काम रहता है। अब अगर हम देखें y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो तो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, मतलब ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर हमने इस पर मॉड बना दिया तो ग्राफ जो नीचे वाला पार्ट है ये इस तरह से ऊपर हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही y के ऊपर ही रहेगा ग्राफ। ठीक है, नीचे नहीं रहेगा क्योंकि नीचे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, वी शेप्ड ग्राफ होता है, वी शेप ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है,
तो अब या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मॉड x है तो दो वैल्यू हैं x और माइनस x, तो ये x का ग्राफ है, ये माइनस x का ग्राफ है। इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। जितना सिंप्लीफाइड वे में आप इसको समझना चाहो आप समझ लो। ठीक है, क्लियर है? चीज़ें क्लियर करके चलनी है आगे, क्योंकि ये क्लियर हो गए तो आगे की और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, सपोज अब लिखा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो सबसे पहले दो केसेस बनेंगे। अगेन इसमें इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1। तो दो केसेस देखिए कुछ इस तरीके से बनते हैं। सबसे पहला जो आएगा x माइनस 1, ये कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। आप चाहे तो पुट करके रख लो। अगर आपने 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, है तो ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 0 आ गया। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह 2 रखो, 2 रखोगे तो +2 +1 आ जाएगा। तो मतलब सारी वैल्यूज़ क्या है इसकी ग्रेटर, तो यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, x माइनस 1 लिख देंगे। दूसरी कंडीशन, भाई हमको x डिफाइन नहीं है ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन, एक नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 होगा। ये कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये चीज़ बहुत क्लियर रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 में देखिए क्या होगा, सपोज 0 आ गया। ठीक है, 0, तो 0 रखा है x पे। जब x पे 0 रखेंगे तो -1 आएगा। तो बाहर देखो एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। एक x की वैल्यू और रखते हैं, सपोज -1 रखा, तो -1 रखेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। बाहर एक ऑलरेडी नेगेटिव लगा रखा है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो मतलब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, अगर लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव से खुलेगा। तो ये ग्राफ का फंडा होता है। ठीक है, सॉरी, ये मॉडल इसका फंडा होता है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें आप, सपोज इसका अगर हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? +1, तो 1 पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कट करेगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब अगर आपको इसका ये वाला पॉइंट निकालना है तो ये पॉइंट भी आप निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पे ये कट कर रहा है। यहाँ पे हमने x की जगह पे आप कुछ भी रख दो, x की जगह पे 3 रख दिया। सपोज हमने अगर x की जगह 2 रख दिया, तो x की जगह पे जब आप 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 - 1 1, तो y की वैल्यू 1, तो ये 1 है और ये भी 1 है, 1,1 पे कट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? तो ये इस तरीके से आपको इसका ग्राफ बनाना है। मॉडल्स का ग्राफ बनाना बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको टफ लगता है, लेकिन एक जो तरीका अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, वो तरीके से, वो अगर मेथड से आप ग्राफ बनाओगे तो सबसे आसान ग्राफ आपको मॉडल्स का लगेगा। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 - x। ठीक है, तो ये 2 - x है, ये x - 2 के भी इक्वल होता है। क्यों? आप समझिएगा। भाई यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आप रखोगे पॉजिटिव बना देगा। इसी तरह सपोज अगर लिखा है x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर हमने लिख दिया 2 - x होल स्क्वायर, तो दोनों देखो बात एक ही बात है दोनों। ठीक है, दोनों एक ही बात है कि भाई x - 2 का भी रिजल्ट क्या आएगा? x² + 4 - 4x। और जब अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका भी वो आएगा 4 + x² - 4x। तो देखो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव हैं। इसी तरह मॉडुलस में भी क्या होता है? आप अंदर शफल कर सकते हो। क्यों शफल कर सकते हो? क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जो y इज इक्वल टू अगर लिखा है 2 - x, तो इसको आप x - 2 भी लिख सकते हो मॉड के अंदर। लेकिन ये बात तब हो रही है जब मॉड लगाओ। अगर मॉड नहीं लगा होगा तो दोनों चीज़ें क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इसमें x पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। ठीक है, अगर मॉड नहीं लगा है। इसको भी सॉल्व करने का वही सेम तरीका है। तरीका नंबर 1, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। तो x - 2 रहेगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी 2 है, 2 क्रिटिकल पॉइंट 2। अब आप वैल्यूज पुट करके रख लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू सबसे पहले 2 रख लेते हैं, तो 2 रखेंगे तो 0 आएगा, 3 रखेंगे तो 1 आएगा पॉजिटिव, 4 रखेंगे तो 2 आएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से खुलेगा। सेकेंड वाला जो केस आता है दैट इज -1, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। लेस देन 0 सपोज आपने पुट किया
-1, तो -1 पुट अगेन 2 यार, 2 रहेगा, ठीक है। आपने सपोज यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 - 2 इज -1, लेकिन बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि मॉडुलस का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके ग्राफ खुल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए जो डबल मॉडुलस दे रखा है, अब ये डबल मॉडुलस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सिखाते हैं। इसमें हमें केसेस बना के सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो जब तक एक आ रहा था तो हम उस तरीके से कर रहे थे, लेकिन अगर डबल मॉडुलस दे दिया गया है या 3 बार मॉडुलस दे दिया गया है, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम नंबर लाइन बना के सॉल्व करेंगे और केसेस बना के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए -∞, फिर +∞। अब आप क्रिटिकल पॉइंट देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट +1, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि हमको कौन सा मॉडुलस पॉजिटिव खोलना है, कौन सा नेगेटिव खोलना है। अब अगर हम नेगेटिव वाले की बात करें, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं सारी चीज़ें, तो लेफ्ट हैंड साइड है मतलब नेगेटिव खुलेगा ये, तो क्या हो जाएगा -x+1। सेकेंड वाले के पास जाए 1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, सेकेंड वाले का, उसको भी हम किधर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं। किधर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव ही खुलेगा। भाई यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझिएगा। जब -1 है, जब देखिए ये -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, हम लोग लिख किधर है, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव होता है तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, नेगेटिव से ओपन करेंगे, मतलब माइनस से ओपन करेंगे। सेकेंड वाले में देखा इसका, ठीक है, ये तो इसमें इसको हम किससे ओपन करेंगे, नेगेटिव से ही ओपन करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो नेगेटिव से ही हमने ओपन किया। तो ये देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, y = -x -1 -x +1। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, y = -2x आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम सेकेंड वाले की बात करते हैं। ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट है 1 अगर हम देखेंगे सबसे पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 के हम किधर लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे। ये बॉक्स क्या है, -1 के राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो कैसे खुलेगा बेटा, पॉजिटिव से खुलेगा, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाला इसका क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन हम लिख किधर रहे हैं, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, तो किससे खुलेगा बेटा, ये नेगेटिव से खुलेगा। तो ये हो जाएगा x - 1, तो यहाँ से आ जाएगा y = x + 1 -x + 1। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, y = 2 हो गया, ठीक है, ये आ गया इसका रिजल्ट। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। अब 1 देखिए, सबसे पहले तो x + 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट ये लिखा है, लेकिन हम लिख किधर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं। तो जब राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा। फिर बात करें x - 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, उसको भी हम किधर लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा y = x + 1 + x - 1, तो y = 2x आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हमको देखिए ओपन करना है। सबसे पहले हमको नंबर लाइन बनानी है, सबके क्रिटिकल पॉइंट इस तरीके से हमें एक टेबल टाइप का हमें बना लेना है। फिर हमें देखना है कि हम x + 1 की बात करें तो x - 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हम देखें नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लिख रहे हैं तो नेगेटिव से ओपन करेंगे। अगर राइट हैंड साइड पे उसी का क्रिटिकल पॉइंट है, उसको हम लिख रहे हैं तो पॉजिटिव से ओपन करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपैंड कर लिया। अब x की जो वैल्यूज़ होती है वहाँ पे हम रख के कर रहे थे। अब अगर हमको इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ग्राफ बनाना है तो एक का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक का क्रिटिकल पॉइंट है -1 और एक का है 1, ठीक है। तो अब आपने जो फाइनल आंसर निकाला है 2, तो इस पे अगर आपने 1 पे पुट करेंगे, अब इसको हमने 1 यहाँ पे पुट किया तो कितना आएगा, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, y = -2 × -1, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 2 आ गया, मतलब ये 2 आ गया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखो ये वैल्यूज़ कहाँ से थी, -∞ to -1, और ये क्लोज ये कहाँ पे थी, -1 to 1, और ये कहाँ पे थी, 1 to ∞, ठीक। तो अब देखिए -1 पुट करने पे 2 आ रहा है,
क्या कितना आ रहा है 2, यहाँ पे आपने इसको मार्क कर लिया। अब एक वैल्यू एक पीछे की पुट कर लो, एक वैल्यू जब आप पीछे की पुट करोगे तो -1 है, तो हमने यहाँ पे -2 पुट किया है, तो -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव का 4 लगभग यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, ये होगा। तो ये देखिए ऐसे ग्राफ आया आपका, ये पहले आया, ठीक। अब सेकंड वाले पार्ट पे, सेकंड देखिए y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस ये रहा, ठीक है, 1 तक आ गए। अब बात आ गई 1 से इन्फिनाइट तक, 1 से इन्फिनाइट तक हमने 1 पुट किया तो 2 आ गया, वेरी गुड, यहाँ 2 रख दिया। अब एक वैल्यू इसके बाद की पुट कर लो, एक वैल्यू इसके बाद की पुट कर लो, तो 2 के बाद आता है 3 पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 पुट किया तो आप पुट करते हैं 2 पे कितना आ रहा है 4, तो मतलब यहाँ से तो ये इस तरह से बन गया, तो ये इसका आपका ग्राफ हो गया, इस इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। फिर से ब्रीफ कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को, अभी इसके आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए हमको नंबर लाइन बना लेनी है, सबके क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर देने हैं और सबको ये देखना है कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -∞ टू -1, -1 से 1, 1 से इन्फिनाइट, ठीक। उसके बाद हमको देखना है जो -1 के वाले पार्ट में अगर हम x+1 लिख रहे हैं तो मॉड ऑफ x+1, तो x+1 ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना ये, और इस क्रिटिकल पॉइंट के हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब लिखेंगे तो नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में गए x-1 का क्रिटिकल पॉइंट है 1, तो 1 को भी हम इधर ये वाले कॉलम अभी भरे ना -∞ टू -1 वाला, तो उसको भी हम किस में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव से ही ओपन होगा। फिर इसको सॉल्व करके हमने फाइनलाइज किया। सेम थिंग हमने इसमें करी। अब देखिए -1 है, x+1, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, लेकिन हम लिख किधर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो पॉजिटिव से खुलेगा। फिर अब x-1 इसका ये क्रिटिकल पॉइंट है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो नेगेटिव से हमने खोल दिया। इसी तरह 1, अब देखिए 1 है ना, तो लेकिन सारी चीज़ें हम राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव से खुलेगा। ग्राफ कैसे बनाया, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिए। क्रिटिकल पॉइंट पे पहले हमने वैल्यू रखी यहाँ पे, जब यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 2 तो ये 2 आ गया, एक पहले की वैल्यू रख ली तो उधर से आता हुआ 2 पे मिलेगा। फिर सेकंड में क्या था, y इज इक्वल टू 2 था, तो y इज इक्वल टू 2 की एक स्ट्रेट लाइन बना दी। फिर रखेंगे तब फिर 2 आएगा, तो 2 and 4, तो ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो -∞ टू -1 के वाला ये ग्राफ, y इज इक्वल टू 2 ये, और 1 टू इन्फिनिटी देन राइट हैंड साइड पे। तो इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना है और ये मॉडुलस इक्वेशंस को या मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना है। अब ट्रिपल मॉड आ गया, ठीक है। अब 3 मॉड लगे हैं तो ज़्यादा केसेस बनेंगे, कोई बात नहीं, बनाएंगे। तो सबसे पहले वही वाला काम करना है हमको, क्रिटिकल पॉइंट इसके मार्क करने, -∞, सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -5, ठीक। सेकंड 1, देन सेकंड, थर्ड 2। ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी थोड़ा सा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 2। तो पहला इंटरवल जो है वो आपका है -∞ टू -5, इन्फिनिटी पे ओपन, इस पे क्लोज, देन -5 टू 1, देन 1 टू 2, देन 2 टू इन्फिनाइट और ओपन, ठीक है। तो भाई सबसे पहले की बात करें तो y इज इक्वल टू, देखिए x+5, क्रिटिकल पॉइंट इज -5, किधर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है। देन x-1, क्रिटिकल पॉइंट इज 1, लिख किधर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, अगेन नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है। देन x-2, क्रिटिकल पॉइंट इज 2, लिख किधर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, अगेन माइनस से ओपन होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -x, -5, -x +1, -x +2, तो तीनों तो माइनस हैं, तो y इज इक्वल टू -3x और 5 और प्लस -5 और +2 इज -3 एंड 1 इज -2, तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई, ठीक है।
अब सेकंड वाले की बात करें भाई, देखिए अब सेकंड कॉलम में आते हैं। x + 5 क्रिटिकल पॉइंट इज -5, लिख किधर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे, तो कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा, ठीक है। देन x - 1 क्रिटिकल पॉइंट इज 1, किधर लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, कैसे ओपन होगा, माइनस से। तो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर लाइन पे क्या होता है, नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव, ठीक है। देन थर्ड वन x - 2 किधर लिख रहे हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस से ओपन करेंगे, x - 2, तो यहाँ से देखिए आ जाएगा y = x + 5 - x + 1 - x + 2, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, y = -x 5 + 1 + 3, तो ये हो जाएगा -x + 8, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब थर्ड वाले कॉलम में आते हैं। तो थर्ड कॉलम में देखिए क्या है, x + 5 किधर लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे, पॉजिटिव से एक्सपैंड होगा। x - 1 क्रिटिकल पॉइंट इज 1, किधर लिख रहे हैं, राइट पे, पॉजिटिव से एक्सपैंड होगा। लास्ट इज x - 2, x - 2 इधर लिख रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं ना, तो -x - 2, तो y = x और ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बचेगा 5 + 2 7 7 - 1 इज +6, तो ये हो जाएगा x + 6, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, -2 और प्लस हो जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं। देन अब हम सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपका प्लस में खुलेंगी, तो x + 5 + x - 1 + x - 2, तो ये हो जाएगा 3x 5, तो y = 3x + 2, तो एक कंडीशन आपके पास है। इस तरीके से हमने सबको एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ के लिए स्पेस, चलिए यहीं पे ग्राफ बना लेते हैं इसका, ठीक है। ये अब देखिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट इसके मार्क करते हैं, दैट यहाँ पे देखिए -5, ठीक है, देन 1, देन 2। अब सबसे पहले देखिए -1, तो -5, तो -5 है, तो -5 ये है, तो -∞ टू -5 के बीच में, तो -5 यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे जब आप -5 रखोगे तो y = -3 × -5 और -2, तो 5 3 ज़ा 15 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 13, तो यहाँ पे 13 आ रहा है कहीं पे, ठीक है, ये 13 है। अब देखिए 13 ये आ गया, एक पहले का रख लो, एक और पहले का रख लोगे, -6 रख लोगे तो कुछ और पीछे चला जाएगा, तो मतलब यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, ठीक, ये हो गया। अब हमने -5 और 1 के बीच में देखना है, तो -5 तो रख के दे, अब 1 यहाँ पे रखेंगे, तो जब 1 आप यहाँ पे रखोगे तो कितना आ रहा है, -1 + 7 8, दैट इज +7, तो +7 - 1 यहाँ पे हमने रखा, तो ये आ जाएगा आपका +7 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक चले गए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब बात आ गई 1 से 2, तो 2 रखेंगे, तो जब 2 आप रखोगे तो 2 रखने पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 1 रख लिया, अब इस पे देखिए 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, तो 8 समथिंग 8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो 8 यहाँ आ गया, ठीक है। अब 2 के बाद एक वैल्यू और रख ले, सपोज हमने यहाँ पे रख लिया 4, तो जब 4 रखेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 14, तो 13 यहाँ पे आ रहा था, तो 14 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ बन के चला जाएगा। तो ये आपका इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू हम सारा ग्राफ बनाते हैं। एक तरीका ग्राफ बनाने का और है, वो आगे अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से भी आप ग्राफ बना सकते हो, वो तरीके से भी ग्राफ बना सकते हो। अब देखिए, इसका पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर केसेस लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहला ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इस पे आपने अगेन मार्क कर लिया, ठीक है। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट -3, देन 1, देन 5, ठीक है।
अब आपने क्या किया, पहला क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट कर दिया, पहला क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, देन -3 और -4, -3 और -1 -4, -4 का मॉडुलस हटाएंगे तो +4, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है प्लस। अब यहाँ पे हमने 3 पुट किया तो -3 और -5 कितना आ जाएगा -8, मॉडुलस के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा +8, तो +8 आ गया, तो 840, तो ये आ जाएगा 12, तो समथिंग 12 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 12 आ रहा है, ठीक है, ये 12 आ गया, ठीक। उसके बाद बात करें 1 की, तो 1 को पुट किया हमने यहाँ पे, तो जब 1 को पुट करेंगे 1 + 3 = 4, ये तो क्या हो जाएगा 0, और 1 - 5 = -4, और मॉडुलस से बाहर निकल के क्या हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 + 4 = 8, तो यहाँ पे सपोज 8 आ गया, ठीक है। देन 5, तो 5 + 3 = 8, 5 - 1 = 4 एंड 0, तो ये भी कितना आ रहा है 12 आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे ये 12 था ना, तो ये 12 आ गया यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरीके से, यहाँ से ग्राफ आया, फिर ये 8, देन 12 एंड सो ऑन, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने का एक तरीका मैंने आपको ये बताया था, इस तरीके से पूरा सॉल्व किया आपने, देन आपने वैल्यूज पुट कर निकाल लिया। और एक तरीका ये ग्राफ को बनाने का ये है, काफ़ी आसान तरीका, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो इस मेथड से आप ग्राफ बना सकते हो। अब देखिए मैं केसेस बना के भी आपको ग्राफ बताना सिखा रहा हूँ भाई, केस अगर आपने बनाया तो इसके भी केसेस बना लेते हैं। कैसे, वही नंबर लाइन वाला जो मेथड सिखाया है, -∞ +∞, तो सबसे पहला है -3, देन 1, देन आपका आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए x + 3, क्रिटिकल पॉइंट इज -3, लिख के धर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, कैसे ओपन होगा माइनस से, -x + 3, देन x - 1, क्रिटिकल पॉइंट इज 1, लिख के धर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, कैसे ओपन होगा माइनस से होगा, x - 1, क्लियर। x - 5, क्रिटिकल पॉइंट इज 5, लिख के धर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा -x - 5, तो y = तो x = -x - 3 -x + 1 -x + 5, तो y = -3x और -3 + 1 -2 और +5, -2 और +5, ये हो जाएगा +3, ठीक है। एक कंडीशन आपके साथ ये बन गई। अब बात करते हैं 1 की तरफ वाली, तो भाई x + 3, क्रिटिकल पॉइंट इज -3, लिख के धर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो सब नेगेटिव से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x + 3 -x + 1 देन -x + 5, तो x कैंसिल आउट हो गया, तो -x 3 + 1, तो ये हो जाएगा 8 = y, ये हो गया। अब बात करते हैं 5, तो यहाँ अगर आप देखोगे x + 3 क्रिटिकल पॉइंट इज 3, x + 1 क्रिटिकल पॉइंट इज 1, तो दोनों हम राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव से, x - 5 इधर ये नेगेटिव से खुले क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x + 3 प्लस x - 1 प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, -x - 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका x और x, ये -x कैंसिल आउट हो गया, तो x 3 - 1 2, और ये आ जाएगा +7, है ना।
देखिए 3 माइनस 1 कितना रहा है, +2 एंड +7, तो ये आ जाएगा 7, ये y आ गया। ठीक है, 5 के बाद की बात करें तो सब पॉजिटिव से खुलेंगे, तो सारे पॉजिटिव से खुलेंगे, तो x + 3 + x - 1 x - 5, तो 3x, तो 3x - 3 = y, ये ऐसे एक्सपेंड होगा। तो ये सारी कंडीशंस आपके पास बन के आ गई। तो ये पॉइंट्स देखिए आ गए। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो अब आप यहाँ पे -3 पुट करिए, तो -3 पुट करेंगे तो -3 × -3 ये आ जाएगा आपका 9 + 3, तो देखिए 12 आ रहा है, तो देखिए 12 आया ना, 12। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाले की बात करेंगे, तो सेकेंड वाले में देखिए अगर आप 1 पुट करोगे तो इसी तरीके से आप ये वाला ग्राफ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये 9 होगा, है ना, 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए 1 पुट करेंगे, तो जब आप 1 पुट करेंगे तो 8 आएगा, फिर लास्ट में देखिए जब आप करेंगे तो ये 12 आएगा, एंड आगे तक चलते चले जाएंगे। तो ये सेम इस तरीके से हमने बना लिया। तो ग्राफ को आप देख के भी बना सकते हो, केसेस बना के भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और कहा जाए इफ़ x + 3 + x - 1 + x - 5 = k, ठीक है, k के इक्वल दे दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई देखिए नो सॉल्यूशन की अगर बात कर रहा है तो नो सॉल्यूशन में देखिए क्या है कि ग्राफ वैल्यूज़ कैसे निकालते थे, कितनी वैल्यूज़ होंगे। अगर आपको एक ग्राफ दे रखा था, सपोज़ ये कुछ इस तरीके का, जैसे ये ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है, ये तो हम लोग कैसे पढ़ते थे, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतनी इसकी वैल्यूज़ होंगी, यही तो पढ़ते थे। इसी तरह जो हमने इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन का जो ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे भाई, के वाई = ये वाई है ना, ये वाई है, ठीक है, तो y = k, इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही तो होगी ना, पैरेलल टू दिस, यही तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब हम ये देखेंगे कि वो ग्राफ को जो k वाली लाइन है जितनी जगह काटेगी उतने सोल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले कह रहा है नो सोल्यूशन, तो यहाँ से यहाँ तक तो सोल्यूशन है भाई। अगर हमने एक सबसे पहले लाइन खींची तो ये 8 पे जा रही है, ठीक है, ये वाली है, तो 8 के नीचे वाला जितना पार्ट है उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, k इज़ < 8, नो सोल्यूशन के लिए, तो ये बात हो गई। ठीक है भाई, कहाँ देखिए नीचे आप यहाँ तक, उसके ऊपर सोल्यूशन है, इसके नीचे सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अब बोल रहा है 1 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन की बात करें तो सिर्फ 8 पे मिलेगा। 8 पे देखो एक स्ट्रेट लाइन आपने k वाली खींच के देखी तो स्ट्रेट, तो यहाँ पे k = 8। ठीक, उसके बाद कह रहा है 2 सोल्यूशंस। 2 सोल्यूशंस कहाँ पे मिलेंगे, तो 2 सोल्यूशन अगर आप देख रहे हो तो देखिए 8 के ऊपर जितने बार भी आप लाइन खींचोगे, ये देखो हर जगह क्या हो रहा है, 2 सोल्यूशन मिल रहा है, 2 सोल्यूशन मिल रहा है ना, 2 सोल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इज़ > 8 पे 2 सोल्यूशंस मिल रहे हैं। 3 सोल्यूशन, तो भाई ग्राफ तो इस तरीके का है ना, 3 जगह तो कट करेगी नहीं लाइन, तो 3 सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, k = 5, नल, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा था सेम उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हमने दे भी रखा है। इसको हम ले लेते हैं -1, इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 4। ठीक है, रेफरेंस के लिए कुछ भी ले सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग। इफ़ fx = k, ये आपको fx का ग्राफ दे रखा है। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k द गिवन इक्वेशन हैविंग 1 सोल्यूशन। ठीक है, 1 सोल्यूशन की बात करें अगर, तो यार 1 सोल्यूशन की बात करें तो 1 सोल्यूशन तो देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं है भाई, इधर भी कोई सोल्यूशन, एक सोल्यूशन नहीं, सब 2 3
दो तीन या चार सोल्यूशन, 2 या 4 सोल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो 1 सोल्यूशन तो देखो यार नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो इसलिए 1 सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, k = 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन की बात करें तो देखिए यहाँ सिर्फ ये एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे 2 सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब 0 पे मिल रहा है, ठीक है। और एक केस हमने और देखा, जब यहाँ पे k = 0 पे भी मिल रहा है, उसके बाद देखिए ये ग्राफ तो और ऐसे बढ़ जाएगा ना, और ये 4, तो इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे, इसके ऊपर भी आप देख रहे हो, तो ये सब देखो 2 जगह पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले तो k = 0 और k > 4, तो ये 2 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। 3 सॉल्यूशन की बात करें भाई, देखो यहाँ पे तो 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे देखिए 3 सोल्यूशन मिल रहा है, 1 2 और 3। तो जो 3 सोल्यूशन है वो कहाँ पे मिलेगा बेटा, k = 4 पे 3 सोल्यूशन मिलेगा। अब कह रहा 4 सोल्यूशन की बात करेंगे तो कहाँ से मिल रहा है, देखिए 4 सोल्यूशन 0 से ऊपर, ठीक है, ये यहाँ तक 0 से 4 के बीच में आपको कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं, 0 से 4। ध्यान से अगर आप देखिए तो 0 से 4 के बीच में कितने मिल रहे हैं, ये 0 है और ये 4 है। 0 से 4 के बीच में आप देखिए 1 2 3, ये 4 सोल्यूशन मिले ना, लेकिन 0 और 4 इंक्लूडेड नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट में रहेगा। तो इसका मतलब है 4 सोल्यूशन कहाँ पे मिल रहा है, k = 0 से 4, लेकिन ब्रैकेट ओपन रहेंगे, 0 और 4 इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर 0 इंक्लूड कर दिया तो 2 सोल्यूशन, 4 इंक्लूड कर दिया 3 सोल्यूशन, इसलिए दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। 5 सोल्यूशन की बात करें तो 5 सोल्यूशन तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो k = 5 हो गया। ठीक है। अब कह रहा नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो नो सोल्यूशन की बात करेंगे तो नीचे वाले में तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा भाई, ग्राफ के नीचे देखोगे तो k > 0 पे नो सोल्यूशन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको जेईई में दे सकता है, एक ग्राफ दे देगा, देन सारे ऑप्शंस दे देगा, कुछ कैसे भी करके क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो मॉडुलस और उसका ग्राफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती मॉडुलस इक्वेशन। अभी तक हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ लेते हैं, अब जो y आ रहा था ना उसकी जगह पे कुछ वैल्यूज रख के वो x की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो मॉडुलस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए 2 केसेस हैं। अगर आपको दे दिया गया mod x = a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा कि अगर a की वैल्यू > 0 है तब हम x = mod ± a, ठीक है, x = ± a से खोल देंगे। अगर a की वैल्यू <0 आ रही है, सपोज a नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो x ≠ -a है ना, मॉडुलस ऑफ x ≠ -a। क्यों? क्योंकि मॉडुलस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव इसलिए, क्यों? क्योंकि अगर देखिए अब हमने लिखा mod of -2 क्या होता है, 2 ही तो होता है। mod of -2 क्या होता है, 2 होता है। नेगेटिव तो लिखेंगे ना, मॉड का काम ही क्या है, पॉजिटिव करना। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अगर आपको लिखा mod of x = 2, तो इसको ओपन करने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पे देखिए a कैसा है, a > 0 है, तो x = ±2 हो जाएगा। 2 वैल्यूज आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर दे रखा है x - 1 = 4, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x - 1 = ±4, मॉड हट जाएगा, x - 1 ±4। अब 2 केसेस लगेंगे, x - 1 = +4, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। दूसरे में देखेंगे तो x - 1 -4, तो x = -4 + 1, तो x = -3। तो 2 वैल्यूज x की यहाँ से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। एक केस और देख लेते हैं इसका। अब आ जाएगा mod of x - 2 + 3 = 1, ठीक है। x - 2 = 1 - 3 -2 आ गया। अब मॉड हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे मॉड नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि जो a कंडीशन आ रही है वो <0 आ रही है, इसका मतलब है x = 5 हो जाएगा। यहाँ से x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर? तो
इस तरीके से मॉड हमें समझना है, इस तरीके से मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो केसेस बनाना सिखाया था वैसे ही केसेस बना के हम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर को थोड़ा चेक करना पड़ता है भाई। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा x + 2 = 4 - 1, तो x + 2 = 3, ठीक है। अब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 2 = ±3, तो x + 2 = 3, तो x = 1 हो जाएगा एक जगह पे। फिर दूसरी जगह पे x + 2 = -3, यहाँ से x = -5 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशंस बन के आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझिएगा, चीज़ें बहुत आगे मतलब नहीं समझेंगे तो और हमारे लिए टफ हो जाएंगी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे 2 बार मॉड लग गया तो कोई बात नहीं, 2 बार सॉल्व करेंगे। सबसे पहला देखिए ये वाला मॉड, इसको हटाएंगे। जब ये मॉड हटाएंगे तो बचेगा x - 1 + 2 = ±4, ठीक है। अब इसमें 2 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस है x - 1 + 2 = 4, और दूसरा केस बनेगा x - 1 + 2 = -4, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए x - 1 = 2, तो मॉडुलस यहाँ से हटेगा तो फिर x - 1 ± 2, तो x - 1 = 2 और x - 1 x = 3 आ जाएगा। फिर x - 1 = -2 और x = -1 आ जाएगा, ठीक। अब इधर सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए x - 1 = -4 - 2, तो x - 1 = -6 आ गया। तो ये देखिए a इज़ लेस देन 0 आ गया ना, a इज़ लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5। यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 और 3, ये 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से हमको समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशन बाय मेकिंग केसेस। डबल मॉडुलस जैसे हम लोग कर रहे थे केसेस बना करके, तो वहाँ पे y इक्वल में था, यहाँ पे y की जगह पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो सारी चीज़ें आपको पहले बता दी गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, वही अपना मॉडुलस जो नंबर लाइन हम लोग बनाते थे नंबर लाइन के थ्रू। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, -∞। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट इज -1, तो -1। सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट इज +3 एंड इन्फिनाइट, ठीक है। तो सबसे पहला केस होगा -∞ to -1, देन -1 to 3, देन 3 to इन्फिनाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x + 1 क्रिटिकल पॉइंट इज -1, किधर लिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे ओपन होगा? माइनस से, ठीक। देन x + 3 क्रिटिकल पॉइंट इज 3, किधर लिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से। कैसे ओपन होगा? माइनस से, = 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, -x - 1 - x + 3 = 5, तो -x - x इज -2x, देन +2 = 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2x = 3 और x इज -3/2। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास आ गई। सेकेंड वन, x + 1 क्रिटिकल पॉइंट इज -1, किधर लिख रहे हैं? राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव से खुलेगा, ठीक है। x - 3 क्रिटिकल पॉइंट इज 3, किधर लिख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस से खुलेगा, = 5। तो x + 1 -x + 3 = 5, तो यहाँ से x से कट गया तो 4 = 5 आ गया, ठीक। देन थर्ड वन सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो सब प्लस से ओपन होगा, तो x + 1 + x -
3 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 7/2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल के छोड़ नहीं देना है, अब आंसर को चेक भी करना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए देखिए क्या ये इस इंटरवल में आ रहा है, तो x इज इक्वल टू -3/2 बिल्कुल इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब ये आंसर हमारा सही है। सेकेंड कंडीशन 4 इज इक्वल टू 5, क्या कभी ये पॉसिबल है ऐसा कि 4 5 के इक्वल होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर हमारा कोई भी नहीं होगा। देन 3 से लेके इन्फानाइट 7/2 इज समथिंग 3 के ऊपर ही है, तो 3 के ऊपर है मतलब यहाँ लाई कर रहा है, तो ये भी आंसर होगा। इसका मतलब इसके कितने आंसर हो गए, 2 आंसर हो गए, दैट इज -3/2 एंड 7/2। इस तरीके से हमें मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल इज दिस। ठीक है, तो अगेन इसका हमें वही नंबर लाइन वाला मेथड -∞। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट इज 0, क्रिटिकल पॉइंट इज 2। ठीक है, तो यहां से देखिए -∞ टू 0, फिर 0 टू 2, देन 2 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने x का लिखना है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो नेगेटिव से खुलेगा -x, x माइनस 2 किधर है 2, लेफ्ट हैंड साइड पे, देन नेगेटिव से खुलेगा -x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो -x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, सेकेंड 0 और 2 के बीच में, तो देखिए x इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस, किधर लिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो कैसे खुलेगा पॉजिटिव, देन 2 किसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका किधर लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो -x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x तो यहां से देखिए जाएगा x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये भी कैंसिल हो गया, यहां से भी 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर। अब लास्ट वन 2, सब कुछ राइट में लिख रहे हैं, सारी चीजें पॉजिटिव, x माइनस एक्स देन -2 इज इक्वल टू 2, तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखा ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है और x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, ये इसमें लाई कर रही है। तो भाई देखिए जब दोनों कंडीशन x से ये क्या कहते हैं आपका 2 इज इक्वल टू 2, अगर ये इस तरीके की कंडीशन आ सकती है, मतलब पूरा इंटरवल हम ले लेते हैं, पूरा इंटरवल लाई मतलब सेटिस्फाई करेगा, या ये पूरा इंटरवल सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, तो देखिए -∞ टू 0, 0 से 2, तो यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा -∞ टू 2 और क्लोज, और फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो मतलब ये तो आंसर इसी में आ रहा है, तो -∞ टू 2 ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। इस तरीके से देखिए सॉल्व, अगर नॉट इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 2 तो इसको नेग्लेक्ट कर देते, इसको नेग्लेक्ट कर देते, तो खाली एक ही कंडीशन मिलती, लेकिन यहाँ पे अगर ये इस तरह की कंडीशन आ रही है तो दोनों पूरा मतलब इंटरवल हम इसमें आंसर में ले लेंगे। ठीक है, अगला अब देखिए ये जो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट इज -3/2, ये तो है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, -3/2 रख के देख लीजिए, नो -2/3 -2/3 होगा। ठीक है, -2/3 होगा, तो पहला यहां से बन रहा -∞ टू -2/3 और -2/3 से इन्फिनाइट। ठीक है, पहला लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं तो नेगेटिव से ओपन होगा, -3x माइनस 2, ये जो प्लस है इससे कोई मतलब नहीं होगा, ये प्लस रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 11, और इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, -3x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11, तो हो जाएगा -2x
इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/2 का नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या -9/2 इसमें आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। -9/2 लगभग 4 पॉइंट समथिंग होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग इसी इंटरवल में रहता है। तो इधर सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव से लिखेंगे, तो 3x - 2 + x इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू 13/2। तो 13/2 भी इस इंटरवल में आ रहा है, तो इसके आंसर हो जाएगा -9/2 एंड 13/2। तो 2 आंसर ये हो जाएंगे इसके। क्लियर है? तो ये मॉडुलस इक्वेशन हमारी चल रही है, ध्यान से समझिए इसको। और अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, ये 3 वाला केस, तो देखिए 3 प्रोसेस वही है, 3 आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 आ गए अगर, तो 3 आने का मतलब ये कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो कैलकुलेशन बढ़ जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला -∞, सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट -1, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट 2, थर्ड क्रिटिकल पॉइंट 5। ठीक है, तो पहला इंटरवल हो जाएगा -∞ to -1, देन -1 to 2, देन 2 to 5, 5 to infinite। ठीक है, वही प्रोसेस जो समझाया था पहले, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। देखिए सबके क्रिटिकल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सब नेगेटिव से खुलेगा। -x + 1 -x - 2 -x - 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा -x - 1 -x + 2 -x + 5 -x - 1 -x + 2 -x + 5। तो ये हो जाएगा -3x 1 और 5 + 2 7 +6 इज इक्वल टू 2। तो -3x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3 आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, -3x -1 + 2 + 5 5 + 2 7 6 इक्वल टू 2 है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए, चलिए आंसर हम लास्ट में मैच करते हैं, सेकेंड में देखते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे। तो ये हो जाएगा x + 1 -x - 2 -x - 5। तो अब यहाँ से देखिए आ जाएगा x + 1 -x + 2 -x + 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा x, तो x कैंसिल आउट हो गया, -x 2 एंड 3 8 + 8 इज इक्वल टू 2। तो -x, तो -x इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड, अब लास्ट वाला देखते हैं, दोनों पॉजिटिव देन लास्ट वाला नेगेटिव से खुलेगा। तो ये हो जाएगा x + 1 x - 2 -x - 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखिए x + 1 + x - x, x + 1 + x - 2 -x + 5 इज इक्वल टू 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचेगा बेटा आपका x 1 - 2 -1, और ये हो जाएगा 4, उधर जाके -2 आ गया। ठीक है, लास्ट 5 to infinity सब पॉजिटिव से खुलेंगे। x + 1 + x - 2 + x - 5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 3x 1 -5, तो -5 एंड -2 -7 -7 + 1 -6 इज इक्वल टू 2। तो 3x इज इक्वल टू
उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो बचेगा -6 + 2, इधर ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। और x = 8/3, तो ये आ गया। पहला वाला आंसर चेक करें तो x = 4/3, तो 4/3 आ रहा है, तो 4/3 लगभग ये होता है 1 के ऊपर होता है, तो यहाँ पे तो 1, तो ये नहीं कंसिडर करेंगे। x = 6, तो 1 से लेकर 2 तक तो 6 आता नहीं है, तो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। x = -2, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। 8/3, तो 3 2s है ना, 2 समथिंग, तो 5 के ऊपर है, लेकिन 2 तो नीचे आता है ना, तो ये भी नहीं आ रहा, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब है इसमें जो x की वैल्यू होगी वो 5 होगी, x = 5, कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इस पर।